हेलो फ्रेंड्स, टायर गाड़ी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे टायर की लाइफ कैसे बढ़ाएं, कैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएं ताकि स्टीयरिंग स्टेबल रह सके, अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो सके। क्योंकि हम हमेशा जो है गाड़ी के अंदर हमेशा उसके माइलेज की बात करेंगे, एवरेज बढ़ाने की बात करेंगे, गाड़ी को मेंटेन करने की बात करेंगे, लो कॉस्ट इसकी जो है हमेशा मेंटेनेंस लो कॉस्ट रहे उसका, और हमेशा सर्विस जो है हमेशा लो कॉस्ट रहे, माइलेज सबसे ज़्यादा दे, फ्यूल बचे, इंटीरियर अच्छा हो अंदर का जो और बाहर का एक्सटीरियर अच्छा हो। लेकिन कभी भी हम बात नहीं करेंगे कि टायर की मैं आपको बता दूं कि टायर जो है हमेशा अंदर की साइड से घिसते हैं, दोनों साइड। अगर फ्रंट व्हील देखेंगे आप अंदर की साइड घिसते हैं, जिसकी वजह से जो अपना अलाइनमेंट भी ठीक नहीं रहता है। बार बार अलाइनमेंट कराने के बावजूद भी जो है हमारी गाड़ी जो है कभी भी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं दे पाती है। इसके अलावा हमारी स्टीयरिंग जो है वो भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है स्टीयरिंग की भी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्या कारण है कि हमें जो है टायर को लंबे टाइम नहीं चलाना है, उसका भी हमें टाइम पे ध्यान देना है। क्योंकि टायरों की वजह से जो है काफी बार आपने देखा होगा हाईवे पर चलती चलती गाड़ी के अंदर टायर के अंदर आग लग जाती है, टायर फट जाता है, टायर की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी क्रश हो जाती है, गाड़ी स्किड हो जाती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स एक्सीडेंट्स हमको ऐसे देखने को मिले हैं। लेकिन ये सारी चीजें शायद हमारे या फिर हम जैसों के साथ में ना हो, ना हमारे किसी रिलेटिव के साथ में हो। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और मैं बताता हूं क्या होता है इसके अंदर। देखिए, हम जो गाड़ी को चलाते हैं तो हमारी गाड़ी अगर ज्यादा चलती है तो हमेशा 6 महीने साल भर में जो है अंदर की साइड से जो है आपको देखने को मिल जाएगा वेयर एंड टियर। अंदर की साइड से टायर है ना जो घिसा हुआ दिख जाएगा। जैसे टायर है इसके अंदर की साइड से हल्की सी जो है लेयर्स है वो कम हो जाएगी दोनों साइड के। बैक में भी हल्की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहीं पर अगर अपन थोड़ा सा होम यूज करते हैं, ठीक ठाक चला लेते हैं गाड़ी, तो वहां पर जो है आपको साल भर में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि आपका टायर अंदर की साइड से घिस जाता है। इसका करना क्या? पहला सोल्यूशन ये है कि ये जो गाड़ी का तरीका है ये जब होता है कि हमारी गाड़ी या तो टो इन होती है या फिर टो आउट होती है, या फिर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता है, और हम जो गाड़ी को रफ एंड टफ चलाते हैं तो रफ में इतनी खतरनाक चलाते हैं कि ध्यान भी नहीं देते कि अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, स्टीयरिंग स्टेबलिश नहीं है, स्टीयरिंग जो स्टेबल नहीं है, उसके बावजूद भी हम चलाते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इस टायर को ही नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से ना हमें माइलेज मिल पाता है, ना स्टीयरिंग स्टेबल हो पाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कोज होती है। प्लस हमें स्टीयरिंग में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है उसको, क्योंकि स्टेबल होती नहीं है। तो हम सोचते हैं कि यार गाड़ी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, जबकि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी सब कुछ ठीक है तो अगर बात उसमें माइलेज नहीं दे रही है और गाड़ी की स्टीयरिंग स्टेबल नहीं है, तो वहां पर जो है सबसे बड़ा रोल होता है टायर्स का, जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए, अंदर की साइड टायर घिस रहे हैं अंदर की साइड, तो इसका मतलब है गाड़ी जो है टो इन होगी। टो इन होने से ज्यादा घिसते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। टो इन का मतलब होता है कि गाड़ी अंदर की साइड झुकी होती है। टो आउट का मतलब है कि बाहर से निकली हुई है, आगे के टायर निकले हुए हैं, तो वहां पे भी टायर घिसने के जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं। और पीछे के टायरों में भी जो ये दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वो फिक्स होते हैं पीछे के टायर। लेकिन आपने ऑटो के अंदर देखा होगा, 3 पहिए का ऑटो होता है, पीछे के टायर ऐसे देखोगे पीछे के अंदर की साइड, तो वो टो इन होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो जो हल्का बॉडी होता है उसका और चेसिस भी हल्के होते हैं, तो उसमें वेट डालने से वो सीधे हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है प्रॉपर बैलेंस बन जाता है और टायर जो है उनके कम घिसते हैं। लेकिन अपनी गाड़ी में जो है ऐसा कुछ रोल है नहीं, क्योंकि गाड़ी में प्रॉपर वेट होता है, प्लस हमारी 4 सीटिंग 5 सीटिंग के हिसाब से गाड़ी बनाई जाती है। लेकिन इनके अंदर दिक्कत कब हो जाती है? जब हम ऑफ रोड गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे जो है स्टीयरिंग हमारे फ्रंट व्हील पे रहती है, तो फ्रंट व्हील जो है कभी ऊपर नीचे, सस्पेंशन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कभी टायर के जो है कभी टो इन भी हो सकती है, और इसकी जो अलाइनमेंट भी चेंज हो सकती है, और क्लस्टर एंगल भी चेंज हो जाता है, टो आउट भी हो सकता है। इन सारी प्रॉब्लम से जो है टायर घिसना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में करे क्या? टायर घिस गया तो करे क्या? करना यह है कि आपको जो है हमेशा, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है तो हर 6 महीने में आपको जो है टायर चेंज कराने हैं। पैसों से नहीं, आगे वाले टायरों को पीछे करा लीजिए, पीछे वाले टायरों को आगे करा लीजिए। देखिए, मैंने भी ये करवाया हुआ है। देखिए, आप एक बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि आगे वाले दोनों टायर इनको पीछे करा लीजिए, पीछे वालों को आगे। ये जब कराने, जब आप 6 महीने में ज्यादा गाड़ी चलती है, आपकी होम यूज में है, तो आप ये प्रॉपर तरीका साल भर में ट्राई कर सकते हैं। 1 साल बाद में ये वाली चीज देखिए कि टायर घिसना शुरू हो गए हैं दोनों साइड के, तो आप इनको पीछे करवा लीजिए, पीछे वालों को आगे करा लीजिए। इससे होगा क्या? आपके टायर की लाइफ बढ़ेगी, हमेशा टाइप की लाइफ बढ़ेगी, प्लस आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। इसके बाद में आप अलाइनमेंट कराइए, टो इन टो आउट को चेक कराइए, क्लस्टर एंगल को चेक कराइए। प्रॉपर होने के बाद में फिर गाड़ी फिर साल भर के लिए चलने दीजिए, उसके बाद में फिर से चेक करिए, तो आपका माइलेज भी इंप्रूव होगा, गाड़ी का मेंटेनेंस भी लो रहेगा, और गाड़ी में प्रॉपर अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी, स्टीयरिंग स्टेबल रहेगी। तो आपको जो है ओवरऑल जो है काफी परफॉर्मेंस के अंदर मजा आ जाएगा कि गाड़ी अच्छी चल रही है हमारी। यही तरीका आप हमेशा साल भर में 6 महीने में करना है। कमर्शियल गाड़ियों को 6 महीने में, और होम यूज वाली गाड़ियां हैं, पर्सनल गाड़ियां,
उनको साल भर में, अपने आगे के टायरों को पीछे करिए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमेशा टो इन टो आउट को चेक कराइए, अपने मैकेनिक को दिखाइए कि गाड़ी में कहीं टो इन तो नहीं है, अंदर की साइड टायर झुके हुए तो नहीं है, क्योंकि टायर हमें चाहिए सीधे, ठीक है। टो इन नहीं होना चाहिए, टो आउट नहीं होना चाहिए। क्लस्टर एंगल को देखना है कि कहीं क्लस्टर एंगल चेंज तो नहीं है, और फिर देखना है आपको अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट हमेशा रहता ही नहीं होता, क्योंकि अब जब भी आप ऑफ रोड जाओ तो हमेशा अलाइनमेंट चेक करिए। अलाइनमेंट चेक करने का तरीका होता है कि स्टीयरिंग को आप छोड़ दीजिए हाईवे पे, जब स्ट्रेट हाईवे हो तो वहां पे स्टीयरिंग छोड़ दीजिए आप, और देखिए कि गाड़ी कहीं मूव तो नहीं कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है तो आपका अलाइनमेंट प्रॉपर है। उसके बावजूद भी अगर टायर घिस रहे तो आपका फिर टो इन टो आउट का इशू हो सकता है, या फिर क्लस्टर एंगल का हो सकता है, ठीक है। और स्टीयरिंग छोड़ने के बाद अब फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, गाड़ी इधर उधर जाती है, तो आपको हमेशा जो है अपना अलाइनमेंट चेक कराना है और प्रॉपर सेट करवाना है उसको, और अच्छे ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से करवाइए, ताकि आपकी गाड़ी का रिस्क जो है जान का रिस्क होता है यहाँ पर, तो जान को जो है आपको जोखिम में ना डालें, तो इसलिए अच्छी तरह से आप जो अलाइनमेंट करवाएं। तो ये सारी चीजें अगर आप करवा लेते हैं तो आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। अब टायर को कितने दिन रखना चाहिए, टायर आप जो गाड़ी है कितनी चल रही हो कितनी नहीं चल रही हो, अगर घिसे नहीं है तो 5 साल से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज की वैलिडिटी भी होती है। जो हम हर चीज लेते हैं तो वैलिडिटी के हिसाब से लेते हैं ना, क्योंकि रबर में जो है उसकी इलास्टिसिटी, उसकी रबरेबिलिटी, और उस मतलब लचीलापन जो होता है रबर का वो, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी प्रॉपर्टी, ये सारे गुण होते हैं जो एक टाइम से भी चलते हैं। कि कोई चीज को अगर अपन धूप में रख देते हैं, देखिए चेयर होती है अपनी प्लास्टिक की, या रबर को टायर होता है, अपन धूप में पड़ा रहते हैं सारे दिन भर, तो देखा करो आप कि अंदर वाली चेयर अपनी ज्यादा लंबे तक चलती है, और बाहर वाली चेयर जो चलती नहीं है वो उड़ा उड़ा सा रंग हो जाता है उसका, अजीब सी हो जाती है वो। यही रीजन हमारी गाड़ियों के साथ में होता है कि एक टाइम वैलिडिटी भी रहती है इनकी, प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रबर होती है, इलास्टिसिटी होती है, इसके अंदर जो सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सारे गुण जो है ये टाइम से भी चलते हैं, कि वो भी डेड होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है, उसका खुद का डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो अंदर ही अंदर जो है कमजोर या फिर कड़क हो जाते हैं। सर्दियों में देखा करो आप टायर फटने जैसे हो जाते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम होती है पुराने टायरों में, उसकी रबर की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, पहले तो आप मैनुअली चेक करिए टायर को कि सर्दी गर्मी मौसम के हिसाब से टायरों में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, टायर को 5 साल से ज्यादा नहीं चलाने किसी भी कंडीशन में, चाहे कितना ही नया दिख रहा हो चाहे कितना ही पुराना दिख रहा हो, 5 साल में प्रॉपर गाड़ी को चेंज करना, टायरों को चेंज करना होगा। और टायर घिस गए हैं तो 5 साल से पहले भले ही आप चेंज करो, लेकिन 5 साल के बाद में बिल्कुल भी नहीं चलाएं, क्योंकि इससे होता है क्या, सर्दी में कड़क हो जाते हैं, गर्मियों में लूज हो जाते हैं, ये टायर जो हाईवे पे फटने के चांस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, इसके प्रॉपर्टी गुण होते हैं जो वो खत्म हो जाते हैं, तो टायर को बांधे नहीं रख सकते, नहीं रखने से ज्यादा गर्म होने से फटने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से रोड पे कई ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, तभी हम अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी एक साधन है, ये मौत का साधन ना बने, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा गाड़ी के अंदर ये सारी चीजें हमेशा देखनी चाहिए, इंटीरियर पे, म्यूजिक पे, इन पे तो बहुत ध्यान देते हैं पर, लेकिन टायर पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट करिए, बिल्कुल दिल से मैं जवाब दूंगा आपके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।